नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर गुरु ग्रह बहुत मजबूत है तो फिर उसके क्या कुछ परिणाम रहते हैं, किस तरह से वो आपको सफलता दिलाते हैं। इसके साथ साथ गुरु को प्रसन्न करने के कुछ उपाय भी स्मिता जी हमें बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 11 जून 2026 का दिन बृहस्पतिवार। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज अधिक मास की परमा एकादशी है। नक्षत्र आकाश में है रेवती और अभिजीत काल है सुबह 11:52 से 12:48 तक। राहु काल होगा सुबह 10:36 से 12:20 तक। स्मिता जी, कहा जाता है कि अगर गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत हो तो चमत्कार होने लगते हैं। तो ये किस तरह के चमत्कार हैं और वाकई क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, अगर ज्योतिष में देखा जाए तो गुरु यानी कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु मानते हैं। ये केवल धन या सफलता के ग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान के, आशीर्वाद के, भाग्य के, धर्म, सद्बुद्धि और अवसरों के जो प्रतीक हैं वो माने जाते हैं। और गुरु जो है वो ईश्वरीय कृपा के भी ग्रह हैं। जब किसी व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वो गुरु की सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वरीय संरक्षण का परिणाम होती हैं। स्मिता जी, अगर किसी का ग्रह गुरु मजबूत हो तो फिर उसके कौन कौन से संकेत होते हैं, कैसे इनको समझें? मजबूत गुरु वाला व्यक्ति अक्सर बहुत आशावादी दिखाई देगा। कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता ऐसा व्यक्ति। उसे सही समय पर सही सलाह मिल जाती है। अच्छे लोग उसके जीवन में आते हैं। ऐसे लोग ज्ञान की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और जीवन में नैतिकता को ज्यादा महत्व देते हैं। कई बार बिना किसी विशेष प्रयास के भी उन्हें ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनकी दूसरे लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन स्मिता जी, जो चमत्कार की बात कही जा रही है, इस बात को कैसे समझा जाए? आखिर चमत्कार होते कैसे हैं? देखिए, गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार जो है वो है सिक्योरिटी, सुरक्षा। कई बार व्यक्ति किसी बड़े नुकसान, दुर्घटना, धोखे या संकट से बाल बाल बच जाता है। बाद में उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति किसी गलत निवेश से ठीक पहले पीछे हट जाए, कोई फ्लाइट छूट जाए और बाद में पता चले कि वही निर्णय उसके लिए अच्छा साबित हुआ, या किसी मुश्किल समय में अचानक कोई मददगार व्यक्ति उसे मिल जाए। ज्योतिष में इसे गुरु की कृपा ही माना जाता है। यानी स्मिता जी, माना जाए कि अगर आपके गुरु ग्रह मजबूत हैं कुंडली में तो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं देते बल्कि सुरक्षा भी आपको प्रदान करते हैं। बिल्कुल, वास्तव में मजबूत गुरु का पहला आशीर्वाद धन नहीं होता, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। जब बुद्धि सही दिशा में चलती है तो पैसा, सम्मान और सफलता सब अपने आप आने लगते हैं। गुरु व्यक्ति को ऐसी सोच देते हैं जिससे वो गलत रास्तों से बच जाता है। यही कारण है कि मजबूत गुरु वाले लोग कई बार बड़ी समस्याओं में भी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। यानी कि गुरु हर तरफ से उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं, उसके चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा अपना बनाए रखते हैं। और अगर इसे आध्यात्मिक तौर पर समझे तो क्या आध्यात्मिक तौर पर गुरु का कोई और विशेष प्रभाव भी दिखाई देता है? बिल्कुल, बहुत सारे प्रभाव होते हैं और बड़े गहरे प्रभाव होते हैं। मजबूत गुरु वाला व्यक्ति ईश्वर पर ज्यादा विश्वास रखता है। आध्यात्मिक जिज्ञासा और जीवन का गहरा अर्थ समझने की क्षमता भी गुरु ग्रह देते हैं। कई लोगों के जीवन में अचानक कोई आध्यात्मिक गुरु आ जाते हैं, कोई पुस्तक मिल जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है जो उनकी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में रोशनी कर दी हो। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है व्यक्ति को उसका सही मार्ग पर ले आना या सही मार्ग उसे मिल जाना। स्मिता जी, क्या ये भी माना जाता है कि अगर मजबूत गुरु है तो अचानक से भाग्य खुल जाता है, चमत्कार होने लगते हैं? जी हाँ, गुरु भाग्य के प्रमुख कारकों में से एक हैं। जब उनकी दशा आती है, अंतरदशा में हो या गुरु का गोचर आपके लिए अनुकूल हो, तो व्यक्ति को अचानक अच्छे अवसर मिलने लगते हैं। कई बार सालों से रुका हुआ काम भी बन जाता है।
नौकरी मिल जाती है, ऐसे समय में उनके विवाह तय हो जाते हैं, उनकी जो संतान है उससे उन्हें सुख मिलता है, या तो संतान उनके घर पैदा होती है या उनकी संतान को अच्छे रास्ते दिखाई देते हैं, उनके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। लोग इसे किस्मत का खुलना कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसे गुरु की कृपा और भाग्य के सक्रिय होने से जोड़ा जाता है। और क्या इसमें स्मिता जी पिछले जन्मों का प्रभाव भी देखने को मिलता है? जो पिछले जन्म के कर्म हैं, क्या वो भी इस पर असर डालते हैं? बिल्कुल, ज्योतिष में और आध्यात्मिक तौर से भी ऐसा मानते हैं कि मजबूत गुरु जो है वो पुराने जन्मों के अच्छे कर्मों का ही हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। जब व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में ज्ञान, सेवा, दान या धर्म से जुड़े काम किए हों, तो आज का जन्म उन्हें ऐसा मिलता है जिसमें गुरु की उन्हें विशेष कृपा मिलती है, विशेष संरक्षण मिलता है और उन्हें अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को जीवन में बिना मांगे भी अच्छे मार्गदर्शक लोग मिलते हैं, अच्छे मित्र मिलते हैं और उन्हें सही अवसर भी मिलते हैं। जिन लोगों का गुरु ग्रह काफी मजबूत होता है, उनके आसपास की ऊर्जा के बारे में बताइए। उनकी ऊर्जा कैसी होती है? क्या ऊर्जा पर भी एक विशेष प्रभाव दिखता है? ऐसे लोग जिनका कि गुरु मजबूत है, उनके पास जब भी आप बैठेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। वो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, उनकी बातों में पॉजिटिविटी होती है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ उम्मीद और विश्वास का वातावरण बनाते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग उनसे सलाह लेने आते हैं क्योंकि उनकी उपस्थिति ही भरोसा पैदा करती है। ये भी गुरु की ऊर्जा का एक सुंदर प्रभाव है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कम बात करके भी अपने आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि आपको उनके पास बैठना अच्छा लगता है। उनकी छोटी सी बात भी आपको कोई ना कोई अच्छा मैसेज दे देती है। तो इस तरह के लोगों से आप जब भी मिलें, आपको उनके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण दिखाई दे या उनकी बातें आपको बहुत प्रेरणादायक लगें या उनके बातों का तरीका बहुत अच्छा हो, प्रभावशाली हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि गुरु ग्रह का बहुत गहरा इम्पैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर है। और स्मिता जी, अगर किसी का गुरु ग्रह बहुत अच्छा ना हो, बहुत मजबूत ना हो, तो क्या फिर भी ये अच्छा परिणाम देता है? यानी कि अगर मध्यम कैटेगरी में हम समझे गुरु ग्रह को, तो क्या उस वक्त भी यही परिणाम मिलते हैं जातक को? देखिए, अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, यानी कि केंद्र के भावों में ना हो, या गुरु की जो महादशा है वो आपके लिए बहुत अनुकूल ना हो, या उनकी पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में ठीक ठाक हो, मीडियम स्थिति में हो, तब भी गुरु क्योंकि एक पॉजिटिव ग्रह हैं, उनकी ऊर्जा भी पॉजिटिव है, तो वो आपको मिले जुले परिणाम देंगे। अच्छे परिणाम की तरफ ही आपको ज़्यादा लेकर जाएंगे। बुरे परिणाम मिलने की संभावना गुरु के कारण कम होती है। लेकिन कई बार अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित हैं या गुरु का जो पोजीशन है वो खराब है, तो कई बार आपको खराब परिणाम भी गुरु के कारण मिल सकते हैं। तो स्मिता जी, क्या माना जाए जिन लोगों का गुरु ग्रह काफ़ी मजबूत है, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले होते हैं, आध्यात्मिक तौर पर ज़्यादा ही वो ऐसे कामों में लगे रहते हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की ऊर्जा प्रदान करती है जो कि आध्यात्म से जुड़ी हुई हो? देखिए, जिनका गुरु उच्च स्थिति में है या बेहतर है, वो लोग आपको कहीं ना कहीं पूजा पाठ से, आध्यात्म से जुड़े हुए ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पूजा करते हों या माला जपते हों या मंत्रों का जाप करते हों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी ईश्वर में आस्था बहुत गहरी होती है। वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत होते हैं, मतलब एलिवेटेड सोल के वो मालिक होते हैं, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी उनके जीवन में आपको बहुत साफ तौर पर नजर आएगी। और ऐसे में अंत में दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरु का असली चमत्कार केवल पैसों से जुड़ा हुआ नहीं होता या आपकी सफलता से, भौतिक सफलता से जुड़ा हुआ नहीं होता। उनका जो सच्चा चमत्कार है वो है आपकी सोच, आपका सही मार्गदर्शन, सही समय पर मिलने वाली सहायता और संकटों से आपका बचाव। जब जीवन में ज्ञान बढ़ता है, विवेक बढ़ता है, अच्छे लोग मिलने लगते हैं और ईश्वर पर आपका विश्वास मजबूत होता है, तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा आपके साथ है। क्योंकि बृहस्पति का सबसे बड़ा वरदान ये नहीं है कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर दें, बल्कि ये है कि वो आप
आपके जीवन में सही रास्ते आपको दिखाएं, जहां आपका जीवन स्वयं एक चमत्कार बन जाए। और स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज किसी बात को लेकर मन में चिंता या बेचैनी बढ़ सकती है, लेकिन कोशिश करिए कि हर बात को जरूरत से ज्यादा मत सोचिए। कई बार हमारा मन परिस्थितियों को वास्तविकता से अधिक कठिन बना देता है। अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में रखिए और खुद पर अपना भरोसा बनाए रखिए। धीरे धीरे उलझनें कम होती दिखाई देंगी और आपके मन को राहत मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा, आज शाम को घी का दीपक जलाइए और कुछ समय शांत मन से बैठकर पॉजिटिव बातों पर ध्यान दीजिए। अब आ गई है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर जोश, साहस और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा बनी रहेगी। किसी नए काम, नई योजना या बदलाव को लेकर उत्साह भी महसूस करेंगे। हालांकि ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना बेहतर होगा। आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस को सही दिशा देंगे तो अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल का दान करिए। स्मिता जी बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड सुन के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। मिथुन राशि के लिए कार्ड उठाते हैं। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज काम काज में तेजी और उत्साह देखने को मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने या रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का अवसर भी आज आपको मिल सकता है। आपकी सोच स्पष्ट होगी, लेकिन जल्दबाजी में बोले गए शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखिए। साहस और समझदारी का संतुलन आज आपको सफलता दिला सकता है। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज पक्षियों को दाना डालिए और घर में कपूर जलाकर पॉजिटिव वातावरण बनाए रखिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज समझदारी और सतर्कता से काम लेने का दिन है। किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय फैक्ट्स को अच्छी तरह से परख लीजिए। अपने महत्वपूर्ण विचार और योजनाएं हर किसी के साथ शेयर मत करिए। शांत रहकर और सोच समझकर उठाया गया कदम आपको अनावश्यक परेशानियों से दूर रखेगा। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज पक्षियों को दाना डालिए और किसी से भी कटु वचन बोलने से बचिए। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, और अब जान लेते हैं आज का पहला उपाय आप क्या बताने जा रही हैं हमारे दर्शकों को। अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए रोज सुबह माथे और नाभि पर और साथ साथ जीभ पर भी केसर और पीले चंदन का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल चढ़ाइए और वहां घी का दीपक भी जलाइए। आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरुवार के व्रत भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज क्या कुछ लिखा है उनके कार्ड्स में और कैसा उनका दिन रहने वाला है, क्या उपाय उन्हें करने होंगे। स्मिता जी कार्ड उठाऊंगी अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज आपकी सूझबूझ और स्पष्ट सोच आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। किसी महत्वपूर्ण मामले में सही निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। भावनाओं में बहने के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, इसलिए अपनी बात शांत और संतुलित तरीके से रखिए। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को चावल या सफेद वस्त्रों का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। आज परिवार, रिश्तों और भावनात्मक खुशियों से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। घर का माहौल सुखद रहेगा और अपनों के साथ बिताया गया समय मन को संतोष देगा। किसी पुराने मनमुटाव के खत्म होने या रिश्तों में मिठास बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। छोटी छोटी खुशियां
आज आपके दिन को खास बना सकती हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज परिवार के साथ मिलकर किसी जरूरतमंद को भोजन या मिठाई का दान करिए। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और अब बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज कुछ चुनौतियां आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये समय घबराने का नहीं है बल्कि धैर्य रखने का है। किसी आर्थिक या व्यक्तिगत विषय को लेकर चिंता हो सकती है, पर याद रखिए कि हर कठिन दौर अस्थायी होता है। जरूरत पड़ने पर अपनों का सहयोग लेने में संकोच मत करिए। सकारात्मक सोच और संयम आपको स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को भोजन, अनाज या फल का दान करिए। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है द एम्परर का। आज नेतृत्व क्षमता और कॉन्फिडेंस आपके पक्ष में रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी निर्णय लेने की शक्ति लोगों को प्रभावित करेगी। अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने के भी योग हैं। परिवार या कार्यक्षेत्र में आपकी बात को महत्व दिया जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी बुजुर्ग या पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें और उन्हें अपनी ओर से कोई छोटा सा उपहार या फल भेंट करें। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं? अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने खाने में चने की दाल, बेसन, पपीता, आम और केले जैसी पीली वस्तुओं को बढ़ाइए। जरूरतमंदों को गुरुवार के दिन पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी या पीली मिठाई का दान करिए। मांस और मदिरा का पूरी तरह से परहेज करिए। आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन तो विशेष तौर पर, लेकिन हो सके तो इन चीजों से हमेशा के लिए दूरी बनाइए। और अब जानते हैं स्मिता जी धनु और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या उपाय उन्हें आज करने चाहिए? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत, नए विचार और नए अवसरों की एनर्जी आपके साथ रहेगी। किसी रुके हुए काम में गति आने के भी संकेत हैं और मन में उत्साह भी बना रहेगा। यदि आप किसी योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए बहुत अनुकूल है। कॉन्फिडेंस के साथ उठाया गया कदम आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन थोड़ा उदास रहेगा या असंतुष्ट भी महसूस कर सकता है, जबकि आपके आसपास अवसर मौजूद हैं। किसी बात को लेकर ज्यादा सोच विचार करने के कारण आप अच्छी संभावनाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। अपने मन को खुला रखें और नई बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। दिन के अंत तक कोई ना कोई दिशा या कोई पॉजिटिव विचार आपको जरूर मिल जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालिए और कुछ समय प्रकृति के बीच शांत मन से बिताइए। और अब जानते हैं स्मिता जी कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या उपाय आज करने हैं? अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्चून का। आज भाग्य आपके पक्ष में करवट लेता दिखाई देगा। रुके हुए कामों में गति आ सकती है और अचानक कोई अच्छा अवसर या शुभ समाचार आपको मिल सकता है। परिस्थितियों में पॉजिटिव बदलाव के संकेत हैं, इसलिए नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पीले फल या मिठाई का दान करिए। अंत में मैं कार्ड उठाने जा रही हूं मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज आत्मचिंतन और नई समझ का दिन है। किसी पुरानी स्थिति को नए नजरिए से देखने का आज अवसर मिलेगा, जिससे कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी।
बीते अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। आपके द्वारा लिया गया कोई इम्पोर्टेंट निर्णय भविष्य के लिए पॉजिटिव दिशा तय कर सकता है। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को कॉपी किताब या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई वस्तु आप दान कर सकते हैं। स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के आखिरी उपाय की। तीसरा और आखिरी उपाय क्या कुछ बताने जा रहे हैं? गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने शिक्षकों, पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आदर जरूर करिए, उनका अपमान बिल्कुल मत करिए। अपने व्यवहार में सात्विकता और सच्चाई लाइए। रोजाना सुबह ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करिए। ये उपाय करने से गुरु स्ट्रांग होगा और आपके जीवन में पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। तो उम्मीद करते हैं आपने जो उपाय बताए हैं हमारे दर्शक उन्हें करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए और ये जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।